गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो आज है सैटरडे और बच्चों का होता है ऑफ। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं और उठ के जो है ना बस सब नाश्ते की करेंगे यहाँ पे तैयारी। इस टाइम पे यहाँ पे तकरीबन 9 बजे हैं और जो है ना बस उठ गई हैं और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। और मेरे घर आज कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, तो चलें उनको भी नाश्ता करवाती हूँ और ख़ुद भी नाश्ता करते हैं। तो चलें फटाफट से करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा है तैयार। ये एग्स बन रहे हैं, ऑमलेट, और साथ में चाय को चूल्हे पे रखी हुई है। बाकी सबको मैंने नाश्ता दे दिया है, हस्बैंड को भी दे दिया है, बच्चों को भी दे दिया है और गेस्ट जो आए हैं उनको भी दे दिया। तो चलें यहाँ पे बाकी का बन रहा है, इसमें से मेरा भी है। तो करते हैं फटाफट इसको प्लेट में ट्रांसफ़र और फिर टेबल पे आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज चौरस पराठा है, अंडा है और साथ में चाय है। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद देखते हैं रूटीन में आज क्या क्या काम करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना चले गए खैर से अकेडमी पढ़ने के लिए। तो बस मैं जो ना यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी। ये देखिए सारी क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई है डन। तो मैं यहाँ पे सब कुछ करके फ़ारिग हो गई हूँ। ये मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे कलरिंग वगैरह कर रहे थे, तो ये यहाँ से मैं भी उठाती हूँ। तो बस जो मेरे घर गेस्ट आए हुए थे वो भी अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने LED लगाई हुई है, मैं वो देख रही हूँ। तो ना अभी खैर से एक गेस्ट मेरे गए हैं और एक मेरे गेस्ट और आने वाले हैं। तो बस मेहमान भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, बस अल्लाह ताला जो है ना हम सब पर अपना रहम करम फजल फरमाए रखे। तो चलें बस अब मैं उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ। एक गेस्ट मेरे चले गए हैं, एक मेरे आ गए हैं, आने वाले हैं। तो जो आने वाले हैं उनके लिए मैं खाना बनाऊंगी। खाने में क्या बनाऊंगी ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो चलें अभी उनके आने में काफ़ी टाइम है, तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रात भी मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, मैं ठीक तरीके से सो नहीं सकी। तो क्योंकि मेरे गम्स में भी दर्द थी बहुत ज़्यादा, और बस कुछ मसले पता नहीं क्यों चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही, बस अल्लाह खैर करे। तो चलें यहाँ पे मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गई हूँ। तो अब थोड़ा सा बैठूँगी, फिर उसके बाद जो है ना खाने की तैयारी करूँगी। और जो है ना इरादा तो था कि अम्मी की तरफ जाएंगे, लेकिन गेस्ट आ गए तो फिर इस वजह से फिर मैंने डिले कर दिया, क्योंकि आज सैटरडे था, आपको पता है बच्चों को ऑफ़ होता है, संडे वैसे ऑफ़ होता है। तो इस वजह से फिर सोचा था, लेकिन बस नहीं जा सके। बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मुझे इतने काम थे, क्योंकि मैंने क्लीनिंग भी करनी थी और भी काम करने थे। अभी मैंने अंदर किचन का काम नहीं किया, वो भी मेरा थोड़ा सा रहता है, क्योंकि किचन के काम से मुराद के बस स्टोव साफ़ करना है मैंने, और इसके अलावा बर्तन वगैरह तो मैंने क्लीन कर ली है। तो बस स्टोव साफ़ करूँगी और खाना बनाऊँगी बस। तो बस फिर इसी तरह ना आपको पता है दिन सारा बीत जाता है। तो चलें यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है जी। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे मेरे अभी एकेडमी से नहीं आए, तो मैं गई थी अभी जाके उनके वहाँ से चक्कर लगा के आई हूँ ट्यूशन से। बस मुँह पे एकेडमी चढ़ा हुआ है। तो बहरहाल तो वहाँ से फिर मैं होकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चों ने काम नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है इनके टेस्ट अभी चल रहे हैं, फिर उसके बाद इनका ना फ़र्स्ट टाइम का स्टार्ट हो जाना है। तो फिर इस वजह से जो है ना पेपर होने हैं फ़र्स्ट टाइम के, तो इस वजह से जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो चलें मैंने कहा ठीक है, मैं फिर आ गई घर वापस। तो वापस आई तो फिर मैंने जो है ना सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है, कुछ खाया पिया तो है नहीं। तो जो है ना अभी यहाँ पे 5 बज गए हैं, असर की अज़ानें भी हो गई हैं। तो बस बैठी हुई हूँ, और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड आए थे, वो ज़रा बाहर गए हैं। तो मैंने अपने लिए ये जो है ना स्वीट मेलन कट किया, लेकिन ये नाम का ही स्वीट है भाई, इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, बिल्कुल फीका है। मेरे हस्बैंड ने चेक किया हुआ है, खैर मैंने कभी खाया नहीं, तो मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने कट कर लिया। तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए ये कट कर लेती हूँ। कल के जो थे वो तो हम खैर से रात में बच्चों ने आके खा लिए, 2 तो हस्बैंड ने ही यहाँ पे काटे थे और बाकी बच्चों ने खा लिए। तो ये हस्बैंड दोबारा से लेकर आए हैं। उनको ना मेलन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को मैंगो हो गया, मेलन हो गया, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है।
तो गर्मियाँ आएंगी तो फिर आप मैंगो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि ना वो बस उनको ना, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बेटी जो है ना मेरी मेलन नहीं पसंद करती, तो हालांकि उसको मैं इतना बोलती हूँ कि भाई खाया करो आप। इधर यकीन जाने अगर फ्रूट चाट में मेलन डाल दिया ना तो उसने फ्रूट चाट नहीं खानी। बहरहाल चलें, बच्चों की एक होती है ख़ास। तो चलें, यहाँ पे मैं अपना ये करती हूँ एंजॉय, और फिर उसके बाद खाने वगैरह की तरफ आते हैं और फिर खाना बनाते हैं। और खाने में क्या बनेगा वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलें, रेसिपी तो ना शायद करूँ, लेकिन ये है कि मैं वैसे अब बताऊँगी कि क्या बना रही हूँ। तो चले, यहाँ पे मैं अपना मेलन एंजॉय करती हूँ जी। तो यहाँ पे ना मैंने कीमा चढ़ा दिया था पकने के लिए, तो ये पक रहा है। तो इसका बल्कि मैं चूल्हा बंद करूँगी क्योंकि मैंने जाना है ज़रा बच्चों को लेने के लिए ट्यूशन से। और यहाँ पे जो है ना आलू मैंने कट करके रख लिए थे, जो है ना ये मटर मेरे फ्रीज़ हुए हुए पड़े हुए थे, इनको मैंने निकाल के रख लिया। तो चलें, यहाँ पे मैं ना चूल्हा बंद कर दूँगी फ़िलहाल, क्योंकि कोई पता नहीं कि बंदा जाता है जब घर से तो कितना टाइम लग जाए, तो ये ना पीछे से खाना जल जाए। तो कीमा जो है ना बस थोड़ी देर में जब मैं आऊँगी तो फिर ऊपर चढ़ा दूँगी तो फिर हो जाएगा। तो फिर उसमें जो है ना मैं ये डाल दूँगी भून के इसको मटर और आलू। तो चलें, मेरी हंडिया हो जाएगी डन। और अभी मेरे गेस्ट नहीं आए तो उनका भी वेट हो रहा है, तो बस देखें अब कब आते हैं। तो चलें, यहाँ पे चलते हैं और बच्चों को ट्यूशन से लेकर आते हैं जी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ले आई ट्यूशन से घर खैर से, और आते ही मैंने अपने लिए बनाई चाय, जिसके बगैर मेरा नशा टूट रहा था। और साथ में मैं ये रास्ते से बिस्किट लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने खाना वगैरह तो कुछ खाया नहीं और अब खाऊँगी भी नहीं, एक ही दफ़ा खाऊँगी। तो चलें, मेरे गेस्ट का भी फ़ोन आ गया था रास्ते में कि हम लोग घर से निकल पड़े हैं, तो बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे मैं ना अपनी चाय और ये एंजॉय करती हूँ बिस्किट, और गेस्ट कौन आ रहे हैं जब आएंगे तो आपको मैं बताऊँगी। तो चलें, यहाँ पे मैं अपना एंजॉय करती हूँ और चाय को, और फिर उसके बाद जो है ना खाना वगैरह बस मेरा तकरीबन डन है। आपको मैं बता दिया था जाने से पहले। तो बस फटाफट कीमा भूनना और बीच में बस आलू मटर डालने हैं और फिर दम लगा देना, बस डन हो जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे मैं चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद हंडिया तैयार कर देती हूँ। आटा मेरा गूंदा हुआ है, आएँगे तो फटाफट से रोटियाँ बना देंगे और सालन साथ रेडी होगा तो खाना खा लेंगे। तो चलें, यहाँ पे जो है ना अपना चाय पीते हैं और थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने कीमा भून लिया था अच्छी तरह से, और इसमें आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए भून के। तो बस अब यहाँ पे इसको पानी लगाया है कि आलू वगैरह गल जाए और मटर भी थोड़े से जिसमें कसर है वो भी हो जाए पूरी। तो चलें, यहाँ पे इसको उबाल आता है तो चूल्हा हल्का करते हैं। तो मैं जो हूँ ना अब ज़रा जा रही थी शॉप तक, क्योंकि ना मैंने जाके लेकर आने हैं मेहमानों के लिए बॉटल, और साथ में दूध लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर चाय वगैरह बनानी पड़ी तो उसके लिए दूध नहीं है। तो चलें, वहाँ पे मैं जाती हूँ लेके आती हूँ और फिर बस मेहमानों का वेट करती हूँ। वो भी रास्ते में है, बस पहुँचने वाले हैं खैर से। तो चलें, जो भी होगा आपके साथ शेयर कर। यहाँ पे गेस्ट का फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं, और ये देखिए आंधी देखिए कितनी तेज़ चलनी शुरू हो गई है, और वो सामने देखिए मेरा पर्दा भी उतर गया है, इतनी तेज़ आंधी चल रही है। और वो कह रहे हैं हम लोग पहुँच चलें। अब देखिए लेट्स सी क्या होता है। हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, वो अटेंड नहीं कर रहे, बस जल्दी जल्दी अटेंड करें तो मैं ना उनको बताऊँ कि वो बेचारे आ गए हैं। तो चलें, यहाँ पे ना देखते हैं, जिस दिन घर साफ़ करो ना उस दिन आंधी में ज़रूर आना आता है। तो चलें देखते हैं क्या होता है जी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट वगैरह आ चुके हैं और बाहर हमारे बहुत तेज़ आंधी चल रही है। तो यहाँ पे बस खाना खाने लगे हैं, तो खाना खाते हैं। खाने में पुदीने की चटनी है दही वाली, और साथ में आलू मटर की है, तो साथ है रोटी। तो चलें खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं आगे क्या होता है। खाना खा के फारिग हो गए हैं, तो यहाँ पे मेलन काटे हैं। तो चलें ये मैं रखती हूँ आगे, और फिर जो है ना आगे देखते हैं। तो आज इतना बुरा हुआ कि बस चाय बनाने लगे तो गैस चली गई। तो अब यहाँ पे लकड़ियाँ जलाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो बस अब लकड़ियाँ जलती हैं तो फिर इस पर चाय को उबाल दिलाते हैं और फिर मेहमानों को चाय देते हैं। वैसे देखिए कितनी इंसल्टिंग वाली बात है।
तो चले यहाँ पे जो है ना लकड़ियाँ जलती हैं तो फिर कुछ करते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चाय बन गई है, मेहमानों को दे दी है और मेरी इधर पड़ी हुई है। तो बस शुक्र है, आज तो वैसे गैस ने बहुत जलील कर दी है, तो शुक्र है लकड़ियों की आग पे बन गई है। तो चलें यहाँ पे पीते हैं चाय और फिर देखते हैं, यहाँ पे सोने की भी तैयारी करेंगे थोड़ी देर में। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का के मैं ना बना ली है चाय। तो चलें पीते हैं चाय। तो यहाँ पे जो है ना करने लगे हैं सोने की तैयारी। तो इस कमरे में मैं आई थी, यहाँ पे नीट एंड क्लीन किया। तो क्लीन तो वैसे पहले भी था, लेकिन बस थोड़ा सा जो है ना देखा दुखा के कोई सी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो चलें यहाँ पे ना मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए और हादसों के असर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ 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 मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी परेशान हूँ और मैंने ना आपसे वो परेशानी शेयर नहीं की अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी मैं सब कुछ ऑन एयर बताऊँ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं किसी चीज़ के बारे में। तो बस ये दुआ कीजिएगा कि बस मेरी जो परेशानी है अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे और अल्लाह पाक जो है ना बस आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।